हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेरु प्रस्तार। तो देखिए क्या है आपका मेरु प्रस्तार। देखिए मेरु प्रस्तार को जो हमारे वैदिक गणित में जो इसकी चर्चा की गई है, जो इसका उल्लेख किया गया है, वो सबसे पहले मिलता है 1196 ईस्वी में। ओके, 1196 ईस्वी में जो हमारे एक गणितज्ञ थे, पुराने एंशिएंट समय पे हमारे गणितज्ञ थे, उनका नाम था भास्कराचार्य। ओके, भास्कराचार्य ने इसका जो है सर्वप्रथम उल्लेख किया है 1196 में। ठीक है ना। उन्होंने इसको एक त्रिभुज की सहायता से समझाया था, जिसको भास्कराचार्य त्रिभुज या फिर हम जो है मेरु प्रस्तार त्रिभुज कह सकते हैं। देखिए इस टॉपिक का यूज़ हम कहाँ पर करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए इस टॉपिक का यूज़ आप सबसे पहले करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का यहाँ से मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में आप ट्रिक का वहाँ से फॉर्मेशन अपने आप कर सकते हैं और आप कितने भी समय का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 4 साल से अधिक। ठीक है ना। सारा कंसेप्ट मैं आज की क्लास में आपका क्लियर करने वाला हूँ। देखिए इसके बाद में हम यहाँ से बीज गणितीय जो आपके अलजेब्रिक यहाँ से जो है कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, बीज गणितीय सूत्र होते हैं, उनका यहाँ से मैं जो हूँ फॉर्मेशन करने वाला हूँ। और देखिए इसके बाद क्या है, आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी संख्या का घन निकालने में। ओके, घन निकालने में। और वो संख्या कितनी होनी चाहिए, आपकी 2 अंकों की होनी चाहिए। 10 से लेकर आप 99 तक किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स में, इस आप जो है टॉपिक को समझने के बाद। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरु प्रस्तार त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले मेरु प्रस्तार त्रिभुज हम यहाँ से समझने वाले हैं। देखिए आपको समझते जाना है। यहाँ से मैं 1 लिख दूंगा या फिर मैं लिख दूंगा 1 1। ओके, अब मैं तीसरे स्टेप में क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ से 1, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ से हो गया 2 और फिर मैं यहाँ से लिख दूंगा ये 1। ओके, अब नेक्स्ट देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ ये वाला 1 अगेन, फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, हो जाएगा आपका 3। इसके बाद मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 3 और इसके बाद इस 1 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, इस 1 के नीचे मैं एक और 1 यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 4, फिर इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 6, फिर इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 4 और यहाँ से 1। ओके, अब देखना यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इस 1 को मैं यहाँ लिख दूंगा, इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 5, इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया आपका 10, इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया आपका 10, इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 5 और यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ आपका 1। ओके, नेक्स्ट देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से लिखने वाला हूँ मैं 1, फिर इन दोनों को ऐड किया, आपका हो गया 6, यहाँ से हो गया आपका 15, यहाँ से हो गया आपका 20, यहाँ से हो गया आपका 15, यहाँ से हो गया आपका 6 और यहाँ से हो गया 1। देखिए इस सीरीज को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ से इनको ऐड करते जाना है और ये पूरा आपका ट्राइंगल शेप यहाँ से एक ये बनने वाला है। ठीक है जी, देखिए ये आपका एक ट्राइंगल के शेप में हो गया, त्रिभुज के शेप में हो गया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मेरु प्रस्तार का त्रिभुज। ठीक है ना। अब देखिए इस त्रिभुज की सहायता से मैं इसका यूज करने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में, फिर मैं यूज करने वाला हूँ बीजगणितीय सूत्रों का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, और फिर मैं यूज करने वाला हूँ किसी भी 2 अंकों की संख्या का घन निकालने में। तो क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। और देखिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके मन में जितने भी आज तक डाउट हुए होंगे सारे इस क्लास में क्लियर होने वाले हैं और आज को पता चल जाएगा आपको कि वैदिक गणित हमारे आज के कंपटीशन के दौर में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं चक्रवृद्धि ब्याज का मैं यहाँ से बातें करने वाला हूँ। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की मैं यहाँ से बातें करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, देखिए यदि मुझे मेरे पास में क्या है 2 साल का कोई मेरे से पूछ ले मिश्र धन, क्या पूछ ले, 2 साल का मिश्र धन। ओके, कंपाउंड जो आपका अमाउंट होता है आपसे मिश्र धन यदि आपसे कोई पूछ ले, तो देखिए 2 साल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 2 साल के लिए यहाँ से मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से। तो देखिए जो पहला आपका 1 लिख रहा है ये आपका वर्क करेगा पी की तरीके से। पी मतलब हमारा क्या होता है, पी होता है हमारा प्रिंसिपल मूलधन। ओके, इसके बाद में मुझे यहाँ से क्या करना है, प्लस
देखिए इसके बाद में आपको ये लिखना है हमेशा ए और ये लिखना है आपको बी। ये ए क्या है बी क्या है आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2A और ये हो जाएगा आपका बी। तो देखिए यहाँ से आपका 2 साल का हो जाएगा मिश्रधन। डायरेक्ट आप इस ट्रिक का यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगेन आपसे क्या पूछ ले, 2 साल का CI कंपाउंड इंटरेस्ट यदि आपसे पूछ ले एग्जामिनर, तो देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस पोर्शन को यहाँ से इसे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका मूलधन। आप केवल इस पोर्शन को यहाँ से लिखने वाले हैं जो कि कितना हो जाएगा आपका 2A प्लस बी। तो ये आपका डायरेक्ट सूत्र हो गया यहाँ से कि आप 2 साल का डायरेक्ट आप किसी भी प्रिंसिपल पर क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इस बात को मैंने जो आपको समझाया है, यहाँ से मैं एक एग्जांपल यहाँ से आपका साथ के साथ में लेता हूँ। देखिए यदि मेरे पास में कोई जो है प्रिंसिपल है आपका, अमाउंट है आपका मूलधन का, वो आपका है 3000 रुपया, ठीक है 3000 है। और देखिए यहाँ से जो रेट है मेरे पास में वो 20% का है, कितना है 20% का है। और इसके बाद में क्या पूछ रहा है आपका 2 साल का, मैं यहाँ से आपका CI आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। 2 साल का CI कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कितना होगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या सूत्र लगने वाला है यहाँ से 2A प्लस बी का, ठीक है ना। तो देखिए ए क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपका मूलधन है, ठीक है ना, उस मूलधन का आप निकाल लो कितना 20%, कितना निकाल लो 20%। तो 20 का मल्टीप्लाई करूंगा 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 600 रुपये आपका हो जाएगा। तो देखिए जो आपने पहली बार 20% निकाला वो हो गया आपका ए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 600 का अगेन आपको कितना निकालना है 20% यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। 120 आपका यहाँ से हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगी बी की। देखिए यदि आप इस 120 का भी 20% निकालते हैं वैल्यू हो जाएगा सी का, ठीक है ना। वो मैं आपको 3 साल का जब निकालूंगा तब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। तो देखिए अब आपको क्या सूत्र लगाना है 2A प्लस बी। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 600 और प्लस बी का वैल्यू कितनी है 120। तो कितना हो जाएगा आपका 1200 और यहाँ से कितना 120, तो हो जाएगा 1320, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रिंसिपल पर आपका 2 साल का जो आपका CI होगा आप इस ट्रिक से यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा 1320। तो ये ट्रिक कहाँ से बन रही है आपकी, ये ट्रिक आपकी बन रही है मेरु प्रस्तार से। देखिए आपके गणित में जो आपका मॉडर्न गणित है, जितने भी ट्रिक्स बन रही है उन सब का जो बेस है वो आपका वैदिक गणित है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन में आपको आगे जाना है तो आपको वैदिक गणित पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें जल्दी करके, ठीक है। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ। अब मैं नेक्स्ट ट्रिक पर यहाँ पर चलने वाला हूँ 3 साल के लिए, ठीक है। देखिए अब यदि आपसे कोई 3 साल का यहाँ से पूछ ले तो देखिए आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए 3 साल का आपका पूछ ले मिश्रधन, क्या पूछ ले मिश्रधन। तो आपका कितना हो जाएगा ट्रिक, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C। ये आपका P, ये A, ये B, ये C। जैसे यहाँ पे ये P था, ये A था, ये B था, तो यहाँ से C एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से D एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, देखना जरा, आपका हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा आपका 3 साल का मिश्रधन, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ यहाँ से आपका 3 साल का CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको क्या छोड़ देना है, इस P को आपको यहाँ से छोड़ देना है, बाकी सारा ये आपका क्या हो जाएगा ब्याज। तो ये हो जाएगा 3A प्लस 3B प्लस C, ओके। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ से मैं करने वाला हूँ आपका एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। और एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास में प्रिंसिपल है आपका 8000 रुपया और जो आपका रेट है यहाँ से वो आपका है 5% का, ठीक है। और आपको 3 साल का कितना 3 साल का यहाँ से CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालूंगा। तो इस 8000 का मैं कितना निकाल लूँगा 5%, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ से 400 रुपया, कितना 400 रुपया, ठीक है। इसके बाद में ये वैल्यू हो गया आपका ए का। इसके बाद में इस 400 रुपया का मैं क्या करने वाला हूँ, फिर 5% निकालने वाला हूँ।
तो ये हो जाएगा आपका 20 रुपया। कितना? 20 रुपया जो वैल्यू हो जाएगा आपका बी का। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इस 20 का भी निकालने वाला हूँ 5%, तो वो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। कितना हो जाएगा आपका? 1 रुपया जो वैल्यू हो जाएगा आपका सी का। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, अब देखना यहाँ से 3 साल का CI बताना है, तो ए में आपका मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो 400 की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा? 1200। इसके बाद में 20 में मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो ये हो जाएगा 60 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 1200 प्लस 60, 1260, और 1 रुपया आपका कितने का? सी का है, तो टोटल हो जाएगा आपका 1261 रुपया। तो ये आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जिसका बेस है आपका क्या? मेरु प्रस्तार। मेरु प्रस्तार से ही ये सारी ट्रिक आपकी यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की बनी है। और यहाँ से इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल सकते हैं, साथ के साथ में आप जो है आप यहाँ से मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से ले लिया है, इसको मैं रफ कर दूंगा। देखिए रफ मैं इसको यहाँ से करने जा रहा हूँ, रफ मैं इसको कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखना, अब यदि आपसे कोई पूछ ले 4 साल का, कितना? 4 साल का CI, 4 साल का CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 4 साल का, इसको पी को तो मैं छोड़ देता हूँ, केवल मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये हो जाएगा आपका 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस आपका हो जाएगा D। ओके, 4A यहाँ से हो जाएगा, 6B यहाँ से हो जाएगा, 4C यहाँ से हो जाएगा, आपका हो जाएगा D। 5 साल का निकालना हो तो आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे 5 साल का CI आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 साल का भी आप कमेंट में बताएंगे, या आगे आपको कितना भी निकालना है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है ना, मेजोरिटी में आपके जो है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है, साथ के साथ 2 साल का भी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका जो आपका यूज़ था, जो आपका एप्लीकेशन था मेरु प्रस्तार का, वो चक्रवृद्धि ब्याज में हो चुका है। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कराने वाला हूँ बीजगणितीय सूत्रों का फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए अब मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ बीजगणितीय सूत्रों का निगमन करने में, उनका फॉर्मेशन करने में। तो देखिए मेरु प्रस्तार की सहायता से कैसे हम फॉर्मूलाज को यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास में है। ठीक है ना, a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर है, इसका आपको क्या करना है? विस्तार करना है यहाँ से। तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ से पावर आपका कितना है? 2 है, तो जो आपका a प्लस बी का पावर 0 होगा उसके लिए आपका ये यूज़ हो जाएगा, a प्लस बी का पावर 1 के लिए ये यूज़ हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए यूज़ हो जाएगा यहाँ से ये a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ से ये यूज़ हो जाएगा, a प्लस बी का पावर आपका हो जाएगा 4, तो आपका ये यूज़ हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी का पावर हो जाएगा 5, तो यहाँ से ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका a प्लस बी का पावर यदि आपका 6 हो तो यहाँ से इसका यूज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से a प्लस बी का कितना है आपका स्क्वायर, तो यहाँ से इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो लिख दूंगा 1 2 1। ओके, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपका फर्स्ट यहाँ से डिजिट है उसका मैं हाईएस्ट पावर यहाँ से करने वाला हूँ, कितना? 0, वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट डिजिट है उसका पावर मैं करने वाला हूँ सबसे कम। ठीक है ना, लोवेस्ट पावर यहाँ से करने वाला हूँ, कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इसके बाद देखिए इस a का 1 पावर मैं कम कर दूंगा, 2 से 1 गया 1, और इस b का 1 पावर बढ़ा दूंगा, 0 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका? 1। इसके बाद देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से नेक्स्ट इसका 1 पावर कम करने वाला हूँ, तो हो जाएगा आपका 0, और इसका 1 पावर मैं यहाँ से इंक्रीज करने वाला हूँ, हो जाएगा आपका 2। तो देखिए यहाँ से किसी भी जो है आपका डिजिट का पावर आपका 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2ab, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, उसका मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका? b स्क्वायर। तो देखिए मेरु प्रस्तार की सहायता से हम इस प्रकार यहाँ से इसका निगमन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ a प्लस बी के होल क्यूब का निगमन आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ से आपको ये कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, कभी कभी डाउट हो जाता है, रल जाते हैं बच्चे वहाँ पे, तो इसका आज डाउट आपका सारा क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ से। देखना a प्लस बी का होल क्यूब है आपका, तो यहाँ से मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ? इसका यूज़ करने वाला हूँ, तो हो जाएगा 1 3
3 1। ओके, अब देखिए इसका हाईएस्ट पावर दूंगा कितना हो जाएगा 3, इसका लोएस्ट पावर करूंगा कितना हो जाएगा 0। अब देखना इसका यहाँ से एक पावर कम कर दूंगा a² हो जाएगा, इसका एक पावर यहाँ से एक्स्ट्रा कर दूंगा तो b का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस कर दूंगा, इसका एक पावर और कम कर दूंगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा, इसका पावर 1 यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसका एक पावर कम कर दूंगा तो हो जाएगा 0 और यहाँ से इसका एक पावर एक्स्ट्रा कर दूंगा तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का आपका पावर हो जाएगा 3। ठीक है ना। इस प्रकार से a प्लस बी के जो आपका होल क्यूब होता है उसका फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। देखिए इसी प्रकार से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से a प्लस बी के होल 4 का मैं यहाँ से आपका निकालने वाला हूँ विस्तार। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ध्यान से देखना, यहाँ से आपका हो जाएगा 4 के लिए 1 4 6 4 1। तो देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा आपका 4, इसका लोएस्ट पावर 0 प्लस इसका हाईएस्ट पावर में से एक कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3, इसका एक एक्स्ट्रा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये एक कम a², ये आपका एक अधिक हो जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा एक इसका कम कर दूंगा, एक इसका मैं यहाँ से एक्स्ट्रा कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इसका पावर कम कर दूंगा तो हो जाएगा 0 और इसका पावर यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा 1 तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका a का पावर 4 प्लस 4a का क्यूब b प्लस 6a² b² प्लस 4ab का पावर हो जाएगा क्यूब प्लस b का पावर हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है ना। इस तरीके से इसका यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए आप किसी भी संख्या का घन निकालते हैं तो ये यहाँ से इस ट्रिप्लेक्स का यूज़ करेंगे। आपको 11 का यहाँ से घन निकालना हो तब इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। और यदि आपको 11 के पावर 4 का या किसी भी संख्या का आपको घात 4 निकालना है, 4 निकालना है, तो आप यहाँ से फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से आपका फॉर्मेशन कैसा होता है अलजेब्रिक फार्मूलाज का, इसका मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आप 5 का भी निकाल सकते हैं और माइनस वालों का भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो समय कम है मेरे पास तो मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ। तो इसको आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, रफ कर दिया मैंने इसको। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको देखना है। ठीक है। देखना अब देखिए मैं आपको अब इसका तीसरा जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो आपका है क्यूब निकालने में, है ना, फाइंड द क्यूब। ठीक है ना, फाइंड द क्यूब। क्यूब आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी आपने यहाँ से देखा है कि जो मैंने a प्लस बी का आपका होल क्यूब निकाला था तो उसका जो ट्रिप्लेक्स बना था क्या बना था, a का क्यूब और यहाँ से आपका बना था प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का यहाँ से हो गया था आपका क्यूब। ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा मॉडरेट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब और देखिए इस 3a² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a² b और इसके नीचे मैं लिख दूंगा 2a² b। ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि हमें यहाँ से घन निकालने में आसानी हो। ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दूंगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बात वही है। तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी ऐसे ही कर दूंगा ab का स्क्वायर और इसके नीचे आपका कर दूंगा 2ab का स्क्वायर और इसके बाद में आपका हो जाएगा b का पावर 3। ठीक है ना। अब देखिए ये आपका ट्रिप्लेक्स बनकर है रेडी, तैयार है आपका ट्रिप्लेक्स। अब इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं आपका 11 का आपको पहले क्यूब निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए कैसे, पहला जो डिजिट आपका a की तरह वर्क करेगा, दूसरा जो डिजिट आपका b की तरह वर्क करेगा। ठीक है। तो यहाँ से पहले का मैं निकाल लूँगा आपका क्यूब। ओके, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यह बात यहाँ से ध्यान रखना है। पहले का आपको करना है स्क्वायर, पहला कितना है 1, उसका करना है स्क्वायर और दूसरे का करना है मल्टीप्लाई। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले को ऐसे ही रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे का स्क्वायर करने के बाद, और तीसरे आपका फोर्थ जो स्टेप है आपका, वहाँ से आप दूसरे डिजिट का क्या कर दोगे, यहाँ से क्यूब कर दोगे। ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 1, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 1, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 1।
पहला स्टेप हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप में देखिए क्या करना है, देखिए इसका यहाँ से डबल करना है, ठीक है ना। ये एक ए स्क्वायर है, ये 2 ए स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो डबल है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 1 का डबल 2, इसको ऐड करना है। फिर यहाँ से इसका डबल करना है, इस एक का डबल कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 1, इन दोनों को ऐड किया 3, इन दोनों को ऐड किया 3, और यहाँ से लिख दूंगा मैं 1। तो ये हो जाएगा आपका 11 का क्यूब। बताइए यहाँ से आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका 11 का क्यूब यहाँ से हो गया। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से एक इसका ले लें जी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से आपको 12 का क्यूब यहाँ से निकाल कर दिखा रहा हूँ। देखिए 12 का क्यूब जब आप निकालेंगे तो आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं आप, देखिए 1 की तरह वर्क करेगा, आप ए की तरह वर्क करेगा आपका 1, और बी की तरह वर्क करेगा आपका 2, ठीक है। तो पहले का क्या कर देंगे हम, यहाँ से घन क्यूब निकाल देंगे, और पहले का कर देंगे वर्ग, उसके बाद दूसरे की कर देंगे गुना, और पहले का रखा रहने देंगे यहाँ ऐसे ही, और दूसरे का कर देंगे आप यहाँ से स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, दूसरे डिजिट का क्यूब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4, ओके, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8। क्लियर है, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में यहाँ से क्या करना है आपको, इसका डबल यहाँ करा है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 4, इसका डबल यहाँ किया है तो इसका डबल हो जाएगा आपका 8। अब इनको आपको ऐड कर देना है, यहाँ से 8 आ जाएगा, इन दोनों का ऐड किया हो गया आपका 12 का यूनिट डिजिट आ गया 2, और जो 1 बचा उसको कैरी कर देंगे आगे, 2 और 4 6, और एक आपका कितना हो गया 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका 12 का यहाँ से क्यूब, ठीक है। देखिए इसी तरीके से आप अन्य का भी यहाँ से क्यूब निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ से आप इसका आपको 4 निकालना है, 12 का पावर 4 यहाँ से आपको निकालना है। तो देखिए लास्ट में मैंने भी यहाँ से आपको कराया था, आपका जो आपका a प्लस बी की पावर 4 था, तो उसी का यहाँ से हम कर सकते हैं इसी तरीके से निकाल कर, ठीक है ना। ओके, देखिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आपने यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, अलजेब्रिक फॉर्मूला का जो फॉर्मेशन होता है वो आपने सीख लिया होगा, और घन निकालना आपने यहाँ से सीख लिया होगा। देखिए प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।